नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में बहुत निचले स्तर से ऊपर की तरफ उठने की बहुत सारी रेखाएं हैं, जिसमें सब प्रथम यहाँ पर जो सबसे अच्छी रेखा दिखाई दी है वो है आपकी यह सूर्य रेखा। जीवन रेखा से जुड़ करके जब सूर्य रेखा निकलती है तो आप जैसे जातक बहुत ज्यादा नाम सम्मान धन दौलत जीवन में कमाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे यूनिक बात होती है कि वो आपका मेहनत है, कि आप जैसे जातक जितना ज्यादा डिवोटेड अपने काम के प्रति होते हैं उतना आमतौर पर दूसरे लोग नहीं रह पाते। ये सनलाइन बहुत अच्छी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छी इनर क्वालिटीज को, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है, जो बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत या बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद में किन्हीं के हाथों में आता है। इस तरह की सूर्य रेखा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करने की, अपने जॉब या प्रोफेशनल लेवल पे इनहेंसमेंट या फिर अपग्रेडेशन होने की। इस तरह की सनलाइन में प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस देखने को मिलता है और एट द एंड ये कॉम्बिनेशन खुद का एम्पायर खड़ा करने में, खुद का बिजनेस क्रिएट करने में, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करने में, टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करने में मदद करता है। और ये सारी चीजें होती सिर्फ इस कारण से है क्योंकि सूर्य रेखा यहाँ पर जो क्वालिटी देती है वो आमतौर पर बाकी सबके जीवन में नहीं होता है। क्वालिटी यानी स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट आपके काम के विषय में, जिसके कारण आप जैसे जातकों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और बहुत अच्छा नॉलेज गेन करने के कारण, एक्सपीरियंसेस और टैलेंट होने के कारण यह कॉम्बिनेशन हमेशा रिस्पेक्ट व्यक्ति को जीवन में दिलाता है। इस तरह की सूर्य रेखा में संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य रेखा व्यक्ति से बहुत ज्यादा एफर्ट किसी भी काम में डलवाती है, जिसे तप कहते हैं। तो इन सब तरह के तप के कारण ही आप जैसे जातकों का पूरा लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस और प्रोग्रेसिव वे में करियर के हिसाब से देखने को मिलता है। इसका जो प्रोमिनेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो 55 में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 55 में हुआ यह है कि आपकी सन लाइन में बायफोर्के के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया है जो फॉरेन में सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रेट अथॉरिटेटिव वर्क को दर्शाता है, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी गेन करने के साथ में किसी भी तरह के इनिशिएशन के द्वारा एक्सट्रीम बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य पे जब इस तरह का साइन हो और मरकरी लाइन पाम में जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो इंडिपेंडेंट बिजनेस या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा फलता फूलता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की लाइन बिजनेस लक क्रिएट करके देती है, जिसके कारण आप जैसे जातक छोटे से स्तर पर जो काम शुरू करते हैं वो अपने आप बहुत ज्यादा बड़ा होते चले जाता है, क्योंकि ये एक तरह का लक होता है। अब आपके मरकरी माउंट पे भी हम देख सकेंगे कि मल्टीपल बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल है जो हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देती है। इस कंडीशन में दूसरों का दुख दर्द समझ पाना, खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग देना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह का सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी ऐसी मरकरी देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों से लोग कन्विंस होते हैं और मैनिपुलेट होते हैं, आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जब आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करते हैं, खासकर बिजनेस, तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू होते हैं, जिसके कारण काम बहुत बड़े स्केल पे फैलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ दो ये कॉम्बिनेशन खुद का एम्पायर खड़ा करने में और बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिपेंडेंटली गेन करने में आपको सक्षम बनाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम इधर यही दिखा है कि सब कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन लिटिल फिंगर सबसे ज्यादा शॉर्ट कैटेगरी में आया है। यानी इस तरह के शॉर्ट लिटिल फिंगर में हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना और शर्मिला स्वभाव देखने को मिलता है। बचपन में स्टेज फियर होना, बचपन में जो पेरेंट्स के द्वारा नरिशमेंट मिलना चाहिए उसमें भी कमी होती है और लाइफ में मेजर डिसीजन कहीं ना कहीं दूसरों के सहारे लेते हुए भी पाए जाते हैं। इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी मेजर प्रॉब्लम्स आता है और मिसमैनेजमेंट क्रिएट होना शुरू होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारना चाहिए और खुल करके दूसरों के सामने आना चाहिए, समय पर अपनी बात को कह देना चाहिए। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन फिर पास्ट में, पास्ट की सभी तरह की गतिविधियों में बार बार ले जाकर के रिग्रेट देने वाला रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन करता क्या है, हिचकिचाहट, घबराहट जो दे रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है, डाउटफुल बना देता है। अब इतनी काम में आपके पॉजिटिव क्वालिटीज है जिसके बिहाफ पर आप लिमिटलेस सक्सेस अपने फील्ड में या किसी भी तरह के काम में पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इनिशिएशन चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ये मरकरी कमी देने वाला रहेगा। तो इसको यहाँ पर ठीक करना जरूरी है, क्योंकि बहुत गोल्डन पीरियड 55 की उम्र से लगातार आपकी लाइफ में आने वाला है। तो उसके पहले जो भी कमियां हैं उसको ठीक करना इधर जरूरी है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है,
सैटर्न फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, जो मेहनती किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे जातक किसी भी तरह का नया काम हुआ या पराक्रम हुआ, पीछे नहीं हटते हैं किसी भी तरह के मेहनत, शारीरिक या मानसिक कोई भी हो। इस तरह के सैटर्न में जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है। थर्ड फिंगर का सैटर्न पर झुकाव हमेशा फ्यूचर को लेकर के थोड़ा टेंस्ड जरूर व्यक्ति को बनाता है, लेकिन आपका सैटर्न अच्छी कंडीशन में है, जिसके कारण आप अपना वर्तमान जितना ज्यादा अच्छा करेंगे या सदुपयोग करेंगे, जितना ज्यादा खुल करके जीना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज जैसी चीजों से दूर रहेंगे, यानी डाउटफुल पर्सनैलिटी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा अच्छा भविष्य आपका अपने आप होता जाएगा। लिटिल फिंगर जब भी यहाँ पर शॉर्ट होती है तो अपने आप को हमेशा दबाते हुए या दूसरों से पीछे रखते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के कम्युनिकेट करने में इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ जाता है, किसी को प्रॉपरली ना नहीं कह पाते। और यहाँ पर अधिकतर मामलों में बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करने जाएंगे तो मेजर शेयर या कहीं ना कहीं पावर अपने हाथ में रखिएगा, अदरवाइज मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मरकरी आपको थोड़ा सा भी और पॉजिटिव हुआ तो आज जो आपकी कंडीशन है आपके करियर की, आपके लाइफ स्टाइल की, ये मान के चलिए 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा पॉजिटिव मैनर्स में। यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक तरीके से क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप का नेचर भी होता है, जिसके कारण यूनिकनेस हर तरह के काम में और अपग्रेडेशन हर तरह के काम में करना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। एक्साइटमेंट और थ्रिल हमेशा अपने लाइफ में पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। और इस तरह की सूर्य रेखा हो गई या सूर्य की फिंगर हो गई, अपने दम से नाम, सम्मान, सफलता, उन्नति प्राप्त करने के योगों को दर्शाता है। अब जैसे आपका ये मरकरी दबा हुआ है, जुपिटर यहाँ पर दबा हुआ है, तो घर परिवार या दूसरे जितने भी आपके चाइल्डहुड या टीन एज में रहे हैं, इन सबको आपसे कोई भी मेजर होप नहीं रही जीवन में कि आप कुछ करेंगे। लेकिन ये सनलाइन साफ रूप से दर्शा रहा है कि अच्छे से अच्छे की भी अगर आप बोलती बंद कर दें तब जाके इस तरह की सनलाइन आती है, कोई उंगली तक ना उठा सके, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने दम से, इसीलिए आपने अपने आप को प्रूफ किया और अपने दम से धन, सम्मान और उन्नति प्राप्त करने के योगों को मजबूत यहाँ पर इस तरह का फिंगर और लाइन कर रहा है। फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली, काइंडली, सॉफ्ट हार्टेड टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक दिल से अगर किसी से जुड़ गए तो जुड़े ही रह जाते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। किसी के लिए अगर करने का भाव आ गया या देने का भाव आ गया तो देते ही चले जाते। लिमिटलेस सपोर्ट करने की आदत, आगे से बढ़कर देने की आदत, पॉजिटिव माइंडसेट रखने की आदत, हील करने की कैपेबिलिटी, लोगों को लेकर के या रिश्तों को संभाल कर लेकर के चलने की आदत, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। इसलिए आप जैसे जातकों से लोग इजिली कनेक्ट करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, लगता ही नहीं पहली बार भी मिल रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमारे पाम की जितनी भी एनर्जी है वो फिंगर के थ्रू ही जीवन में जा रही होती है बाहर की तरफ, और बाहर की गतिविधियां भी फिंगर से ही आती है। जब इधर पे सीधी खड़ी रेखा ज्यादा हो तो ये पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करके देता है कि अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो भी आप उसको पॉजिटिव लेकर के चल जाएंगे, एज अ लेसन, एज अ लर्निंग लेकर के चल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों के साथ फिर ज्यादा नेगेटिव होता भी नहीं है, इसीलिए आपके पाम में वरी लाइन अवेलेबल है। ये सब के सब आपकी चिंता की रेखा है, जो भविष्य को लेकर के तमाम तरह के आपके एक्शन, डिसीजन, हेल्थ और फैमिली को लेकर के भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पॉजिटिव फिंगर पे जो लाइन से और ऊपर से स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन, इसने आपके ऊपर अधिक से अधिक चीजों को हावी होने नहीं दिया। तो इसी सब का बेनिफिट आपको 55 की उम्र से मिलना है, जिसके अतिरिक्त अच्छे रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन, ग्रेट लेवल की अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यानी ओवरऑल लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ये 3 चीजें आपके प्रॉपर्ली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिंगर के यहाँ पर जो नोट्स है वो डेवलप अच्छे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लेकर के आते हैं। फैलेंजस की स्थिति आपकी ठीक है, इंटरनल मार्क्स दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर देखने को मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पर आपका शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, जो आपके अंदर एक बॉडी में हील करने की कैपेबिलिटी अच्छी दे रहा है, जिसे संजीवनी कहते हैं, जो लंबी आयु को निर्मित कर रहा है। लेकिन इस तरह से वीक मार्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के कारण माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग देते रहता है। इसीलिए इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। इस कंडीशन में मंगल ग्रह का भी उपाय करना चाहिए।
ये सब कंडीशन आपके हेल्थ को, एनर्जी लेवल को इनहेंस करेगी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन को भी बढ़ाएगी और गोल अचीवमेंट में मदद भी करेगी। थंब का साइज भी यहाँ पर आपको शॉर्ट कैटेगरी में आया है, तो इंस्टेंट डिसीजन लेना, प्लान करना और रिजल्ट गेन करना। तो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग या बहुत ज्यादा भागदौड़ी टाइप का इस तरीके का थंब कॉम्बिनेशन नहीं देता है, बहुत ज्यादा क्लियर और शॉर्ट व्यक्ति को बनाता है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, दैट्स इट। तो इस तरह के थंब में रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर रिजल्ट गेन करने की कैपेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन पेशेंस लेवल इस तरह के थंब एंड फिंगर में कम यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जैसे जातक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को रिवील करना, शो करना, फ्रंट में आना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन नहीं होते, बैक में रह करके अच्छे से काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और यही कॉम्बिनेशन फिर डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर भी दे देता है। पाम आपका जो है रेक्टेंगुलर कॉम्बिनेशन में है, जो शारीरिक मेहनत को, जो मानसिक मेहनत अच्छे कराते हैं। और यहाँ पर तकरीबन सभी जोन आपके डेवलप अच्छे खासे हैं, लेकिन जो कॉन्शियस जोन है उसमें मंगल और जुपिटर वीक है। कॉन्शियस जोन का तात्पर्य यह है कि इस कंडीशन में बहुत सारे प्लानिंग, डिजायर, ड्रीम आधे अधूरे या पेंडिंग रह जाते हैं, और वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि दूसरी गतिविधि या तमाम तरह के जीवन में इमीडिएट जो इमरजेंसी आती है उसमें इन्वॉल्व होने के कारण पर्सनल लाइफ को, पर्सनल बेनिफिट को कहीं ना कहीं दूर रखते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों के वीकनेस के कारण जुपिटर जो वीक हुआ है, इस कंडीशन में फैमिली के द्वारा नरिशमेंट भी नहीं मिलती और फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है। आप जैसे जातक फैमिली के लिए करते हुए पाए जाते हैं, पर इन रिटर्न फैमिली से थोड़ा कम मिलता है। और मार्स यहाँ पर कमजोर होने के कारण बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूज ज्यादा करते हुए देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जब इन दोनों ग्रहों का उपाय किया जाएगा, तो यहाँ इन दोनों की जो अभी कमी की हमने बात की है, ये दोनों पॉजिटिव होने के बाद उल्टा अच्छे रिजल्ट देने के अतिरिक्त फ्रेंड सर्कल, हेल्थ, फोकस, डिवोशन, विजडम, प्रोस्पेरिटी, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी, तमाम तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज ये हाइपरटेंशन, वरीज की साइन होती है, जो यहाँ पर आपके थंब पर आना शुरू हो गई है, ये और ज्यादा एक्टिव ना हो, इसके लिए हमें जुपिटर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने की जरूरत है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म के होने के साथ में एनिमल लवर भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, एनजीओ में काम करते हुए या किसी भी तरह की सामाजिक स्थिति में या अपने ओर से भी सेवा देते हुए पाए जाते हैं। तो पितृ पूर्वज आप जैसे जातकों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो जीवन में तमाम तरह की एक्सीडेंट, लॉसेस और मेजर ट्रबल से बचा देते हैं। लेकिन जब तक ये माउंट आपका डेवलप नहीं होगा, तब तक आपको ज्यादा सुख मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग नहीं मिल पाएगा। तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अनफुलफिलमेंट ऑफ प्लेजर का भी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर यह पुण्यों के अतिरिक्त जरूर आपको आपके बच्चों के द्वारा लाभ दिलाने वाला और सामाजिक स्तर पर भी सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा। थोड़ा ये माउंट कमजोर होता है तो शरीर में फैट को भी कम करता है, खुशियों को भी कम करता है, साथ में बड़ी सोच, बड़ी नीयत पर काम करने में कहीं ना कहीं रोक भी लगाता है। छोटी मोटी चीजों से ही इन्फ्लुएंस होते हुए, नेगेटिव होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर आपका अच्छा होगा। मान के चलिए कि लाइफ के 70-80% जो स्ट्रगल है या जो आने वाले भी है, वो आपके खत्म होते हुए देखने मिलेंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी जो लक लाइन है वो इंडिपेंडेंट अवेलेबल है। ये भाग्य रेखा पैसों की कमी होने नहीं देती, जीवन में न्याय पूरा दिलाती है और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को ये कंफर्म करती है। आपकी लक लाइन मून से क्रिएट हुई, इसलिए आपका जितना भी लक रहा शुरुआत से ही वो जन्म स्थान से दूर ही रहा। फॉरेन लक, फॉरेन ब्लेसिंग, बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा सहयोग, लाभ सब कुछ मिलता है। मन की सभी तरह की इच्छाएं जीवन में पूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि हार्ट लाइन पर आकर के लक लाइन रुकी, जिसके कारण आपके काम तो कोई भी शुरू हो गए, लेकिन प्रॉपर एंड या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे सके अभी तक। यही चीज बिल्कुल ठीक होने वाली है आपकी 54 और 55 की उम्र से, क्योंकि जो सैटर्न की लक लाइन अवेलेबल हुई है, इसमें जितने भी पेंडिंग डिजायर, एम्बिशन, गोल या टास्क रहते हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अप्रोक्सीमेटली 65-68 तक आप सर्विस देते हुए और प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रूप से वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉपर सेवा भी मिलेगा, प्रॉपर इच्छा पूर्ति की रेखा है, इसलिए जो लाइफ में अभी तक नहीं हुआ वो सब इच्छा पूर्ति यहाँ पर आपको रहने वाली है।
अब यहाँ पर आपके दोनों हथेली में ट्रायंगल के साइन अवेलेबल है। जब आप जैसे जातक अच्छे स्तर पर यहाँ पैसा कमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, जीवन में जरूरत की तमाम तरह की चीजें करने के बाद मिडिल क्लास के ऊपर आ जाते हैं अपने कर्म, मेहनत और प्रतिज्ञा से ही, तब जाके ट्रायंगल के साइन बनता है, जो मोस्ट प्रोबेबली अगर मेल हैंड में अवेलेबल हो तो डायरेक्टली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फीमेल हैंड में भी हो तो उस कंडीशन में खासकर इस तरह का साइन आपके बच्चों को और आपके पार्टनर को सर्वाधिक लाभ देता है। उनका एम्पायर खड़ा करने में, उनका बिजनेस या एक तरीके से लक क्रिएट करने में ये साइन बहुत ज्यादा वर्क करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ आपको ही मिलना है, लेकिन आपके द्वारा पहले लाभ उन्हें जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं आपके जीवन में कि जितने लोग आपसे जुड़े होंगे वो सब आपके पास से लाभ प्राप्त करके ही गए होंगे, चाहे किसी भी स्तर का, अपने जीवन शैली को ऊपर उठा करके ही गए होंगे। ये आपका लक है, ये ब्लेसिंग आप लेकर के आए हैं। इसी कारण से जब भी कोई भी व्यक्ति मेडिकल लाइन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं तो मरकरी पे पहली बात मल्टीपल लाइंस जो हीलिंग कैपेबिलिटी देता है, और सैटर्न पे ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे साइन जो बड़े बड़े तकलीफ परेशानी को हरने की कैपेबिलिटी देता है। ये दोनों साइन मेजरली देखने को मिलता है। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न कंस्ट्रक्शन को, आपकी बिल्डिंग एंड घर को, प्रॉस्पेरिटी को, मटेरियलिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साइन है प्रोटेक्शन का, तो जितना ज्यादा यहाँ पर आप एनर्जी डालेंगे, जितना ज्यादा हाइजीन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट पे ध्यान देंगे, उतना वो चीज बढ़ता जाएगा। और इसके लिए गोल्डन पीरियड एरा 54 से लेकर 62 के मिड में आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद में जितने भी अनदर साइन या लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, लॉजिकल टाइप के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी के लिए अच्छे साइन है। दूसरा गर्डल ऑफ वीनस का भी साइन है, जो मूडी टाइप का नेचर तो देता है, लेकिन मन की इच्छा के अतिरिक्त जब काम करने जाते हैं तो असीमित सफलता भी देता है। गर्डल ऑफ वीनस में यही सजेस्ट किया जाता है कि कॉम्पिटिटिव, स्ट्रगलिंग, स्ट्रेसफुल सिनेरियो से आप जैसे जातकों को दूर रहना चाहिए। वह सभी तरह का काम जिसमें आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो कर सकें, जिसमें आपके सोल का फूड कंप्लीट हो, वो करना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन अपने आर्ट, क्रिएशन, हॉबी के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस दिलाता है। और भले ही बाहरी दुनिया का सक्सेस दिलाया ना दिलाए, आपको जीवित रखता है, आपको अंदर से खुश रखता है। इसलिए अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो यहाँ पर करना है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं आया, क्योंकि इस तरह के मल्टीपल लाइंस, बैरियर्स, स्ट्रेस, वरीज, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीटास्किंग नेचर में इन्वॉल्व करा देते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट दे देते हैं, टेम्पररी बेसिस वर्क फिर कराना शुरू करते हैं, जिसके कारण भागदौड़ी बढ़ती है और एंड रिजल्ट मिल नहीं पाता। लेकिन इन सब के ऊपर भारी पड़ती सिर्फ एक सूर्य रेखा, जो दर्शाती है कि आपने अपने काम के विषय में, अपने करियर के विषय में, अपने चरित्र के विषय में डिसिप्लिन रखा है। चरित्रवान का भी ये चिन्ह होता है। दूसरा, कंसिस्टेंट वे में काम करने के कारण ग्रोथ का भी साइन है। टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर विराजमान क्यों होंगे? क्योंकि उस तरह की क्वालिटी रहेगी और वो क्वालिटी ये सनलाइन देती है। अब इन्हीं सब कारण से बायफोर के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुए हैं एंड में, जो व्यक्ति को रईस बनाता है। ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तमाम तरह की लग्जरीज, कंफर्ट देने के साथ में नौकर चाकर भी देता है। बस इन सब का यूटिलाइजेशन करने के लिए अपना इंडिपेंडेंट वर्क या एम्पायर खड़ा करने का अगर आप ध्यान देते हैं, तब जाके ये सन लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अन्यथा ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, यानी अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग नहीं हो पाएगा। बस ये एक शिकायत आ सकती है। अब इंडिपेंडेंट वर्क करने में जिस भी विषय में आपको नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो, जो भी समझ में आता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए अभी आने वाले 3 साल में, उसमें आप काम कर लीजिएगा, हाथ आजमा लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, बहुत सारी बातों को मन के अंदर दबा करके रखने की प्रवृत्ति, समय पर अपने बात को कह नहीं पाना, मुंह पर ना नहीं कह पाना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन खराब है। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को भी वीक करता है कि पैसा अगर अपना दिया तो वापस लेने में दिक्कत आ जाना। इस कंडीशन में ना किसी को पैसा देना चाहिए, ना कमिटमेंट देना चाहिए, ना किसी के कमिटमेंट पर यहाँ काम करना चाहिए। इन सब के द्वारा डिस्टरबेंस आ सकता है। तो जितना हो सके आप शॉर्टेड अगर लाइफ में रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे अपने बातचीत में, व्यक्तित्व में, खासकर कम्युनिकेशंस में, ऑन द स्पॉट चीजों को डिलीवर करना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज आएगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इनफैक्ट
अपने एजुकेशन का, नॉलेज का, एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी देता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी भी अच्छी करके देता है। तो ये सारी चीजें डेवलप होने के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और ओवरऑल ग्रेट लेवल का सक्सेस एंड सराउंडिंग आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर और पार्टनर फैमिली के प्रति डिवोटेड भी बहुत बनाती है। इधर पर जो आइलैंड के साइन आ रहे हैं, ये क्लॉट्स आपके नसों में और कोलेस्ट्रॉल का इशू देने की योग्यता रखते हैं, इसीलिए मंगल को अभी से अच्छा करना ताकि ये प्रॉब्लम आपको 56 के बाद में देखने को ना मिले। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी सी फेल करके चली है, तो बहुत सारे इमोशंस अंदर दबे रहते हैं। मूड स्विंग जैसे इशू और इमोशनल ट्रबल जैसे चीजों का भी सामना अकेले करना पड़ता है। पहले आप एग्रेशन भी थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव यानी, लेकिन मल्टीपल लाइंस या ब्रांचेस होने के कारण मल्टीपल इमोशंस यहाँ दिखाई दिया है, जो एकदम सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक और एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव और इरिटेटिव भी। तो मल्टीपल इमोशंस यहाँ पर चल रहे हैं, इसलिए इमोशन के बिहाव पर डिसीजन लेना आपको इमोशनल ट्रबल ही देता रहा है और देता रहेगा। इसलिए अभी से भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में ज्यादा नहीं लेना है। अदरवाइज आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड और डिवोटेड टाइप के दिखाई दिए हैं यहाँ पर। जब भी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में आइलैंड का साइन बनता है, तो ये समय है आपकी लाइफ में 14 से 18 के मिड में, ये पीरियड स्ट्रगलिंग रहा। हेल्थ, फैमिली, सराउंडिंग सब विषय में नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी। छोटे मोटे अपग्रेडेशन जैसे कह लें, एम्बिशियस टाइप का नेचर आपका इन सब पीरियड में डेवलप हुआ और अप्रोक्स 18 के आसपास में आकर के इंडिपेंडेंसी थोड़ी बहुत मिली, लेकिन फिर से मेंटल प्रेशर आपको 21 से लेकर 23 के मिड में झेलना पड़ा। इसके बाद में राहु और मार्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, जो रिलेशंस के द्वारा इमीडिएट बिना सोचे समझे एक्शन डिसीजन के द्वारा आपको चिंताएं जीवन में देते रही, इल्यूजन्स क्रिएट करते रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपका माइंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड अच्छा करता रहा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड हमेशा रहा। इसके बाद में यहाँ पर अप्रोक्स 24 में, 28 और 30 के बाद में अपने एफर्ट के द्वारा सक्सेस आपने गेन किया। थोड़ा बहुत फिर प्रेशर आपके लाइफ में 35 से लेकर 38 के मिड में आया। यह आपको खासकर करियर, फैमिली को लेकर के ही ये स्ट्रगल रहा। अपने डिजायर फुलफिल होने में डिफिकल्टीज आने लगी। इसके बाद जाकर आपकी माइंड लाइन बायफोर्क हो गई और अब जाके इस बायफोर्क का रिजल्ट मिलेगा। दो मुखी मस्तिष्क रेखा मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट देती है, क्योंकि ये मल्टीपल थिंकिंग कॉम्बिनेशन डेवलप करती है। हर चीज को अलग अलग तरीके से सोच पाना, भाप पाना, जज कर पाना, एक समय पर एक से अधिक चीजों को प्रॉपरली संभाल भी लेना। लेकिन मरकरी वहां भी जो है फिंगर वीक है, तो थोड़े उसके एफ्लिक्शंस आएंगे, लेकिन यह कॉम्बिनेशन चतुर, चालाक, समझदारी, इन सब तरह की चीजों को डेफिनेटली बढ़ाता है। यह कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोफेशन यह बिल्ड कराता है। तो यहाँ पर हुआ यह है कि ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन के ऊपर बना है प्रॉपरली मरकरी लाइन के द्वारा, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके ऑर्गेनाइज वे से काम करके एम्पायर खड़ा करता है, नहीं तो बहुत ज्यादा वेल्दी लाइफ स्टाइल क्रिएट करता है। ये अगेन आपको 54 के बाद में होने जा रहा है। आपकी माइंड लाइन स्लाइटली लेवल पे बढ़ ही रही है, जो और ज्यादा लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल टाइप का नेचर आपका बिल्ड करते जाएगी। एक स्लाइटली लाइन नीचे की तरफ भी गई है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगी। आउटर मार्स से आती हुई रेखा रोग, ऋण, शत्रु देती है। कोर्ट कचहरी मामलों जैसी चीजों में आपको नुकसान हो सकता है। सीधी खड़ी रेखा हमेशा आपको विजय तो दिला देगी, लेकिन संघर्ष के बाद में, इसलिए आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर नियंत्रण अपने एग्रेशन पे, इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेने पे, आवेश में किए गए काम से जो है खासकर करने में बचना चाहिए। अदरवाइज ये रिलेशन के ही रिगार्डिंग कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दे उठा सकती है। लाइफ लाइन के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन, इस कंडीशन में अपने एफर्ट्स के द्वारा जब सफलता मिलती है, अपने इनिशिएशन के द्वारा ग्रोथ होती है, जब लक बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है लेकिन खुद के एफर्ट से, तब ये सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिव होती है। ये समय जीवन में आपके 28 में, 30 से लेकर 32 के मिड में, देन आफ्टर 36 में भी दिखाई दिया। जब जब लाइफ में आपको स्ट्रगल, वरीज आया, उसके जस्ट बाद में आपका ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कहते हैं विपरीत राजयोग की विपरीत परिस्थितियां जीवन में
और मजबूत करने के लिए और ऊपर उठाने के लिए आई। मंगल से जागृत हुई यह रेखाएं भविष्य को लेकर के चिंता देती है, किसी भी विषय को लेकर के यह चिंताओं को दर्शाती है और वही चिंता फिर तकलीफ, परेशानी, बाधाएं, अड़चने जैसी चीजों में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपके केस में जब जब चिंता आ रहा है और अपग्रेड कर रहे हैं आप, और ज्यादा हिम्मत आ रहा है और ज्यादा जुनून आ रहा है और अपनी सीमाएं लांघ रहे, जिसके कारण सक्सेस इस हिसाब से आपको मिलती रही। इसके बाद में जो सपोर्टिव लाइन है ये अप्रोक्स 26 के आसपास में डेवलप हुई और मेजर जो सपोर्टिव लाइन है वो बीच में ब्रेक ले करके चल रही है, जिसके कारण परमानेंट किसी का सपोर्ट लाइफ में नहीं मिलता है, बट हमेशा जरूरत के समय किसी ना किसी का सपोर्ट बना ही रहता है, जिसे कहते हैं गार्डियन एंजल लाइन, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन लाइन। इसका काम है लाइफ लाइन को बल देना। इसी कारण से ये इतनी सारी वरी आई और आगे भी वरी आई, लेकिन सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण, ब्लेसिंग्स अच्छी होने के कारण, ईश्वर की, प्रकृति की, लोगों की, आपको बहुत मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस से नहीं जूझना पड़ा और वो तो सैटर्न भी यहाँ पर आपके सिक्योर कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी जो सन लाइन क्रिएट हुई है ये समय हम देखेंगे तो करेक्ट 54 का है अगेन। इसके बाद में बायफोर के कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रेवलिंग को और बहुत सारे वर्ल्ड टूर को भी इवन रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। दूसरा इधर पे ट्रायंगल का साइन बना हुआ है और वही ट्रायंगल स्लाइडली हमने यहाँ पर भी देखा है। तो रिवॉर्ड, अवार्ड, अच्छी रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस भी है और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं आपके पाम में। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ। शुक्र को अच्छा एरिया मिल गया है जिसके कारण फैमिली लाइफ में डेवलपमेंट होता है। लेकिन जहां तक हम बात करें पार्टनर, फैमिली, प्लेजर की, तो इतनी सारी आड़ी रेखा सुख भोगने नहीं देती है। इसीलिए क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आपको पहनना चाहिए जो शुक्र का एलिमेंट है, और उसके बाद में आपके प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन, गोल फुलफिल होंगे। सुकून, शांति, आनंद, सुखमय जीवन शैली, आपकी चिंता मुक्त जीवन शैली यहाँ पर निर्मित होते रहेगी। अदरवाइज इसमें होगा ये कि जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन फिर भोग ही नहीं पाएंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से दूर रहना है। आपको लाइफ बहुत अच्छा ईश्वर ने दिया है और अच्छा आपको देना चाहते हैं। गोल्डन एरा पीरियड सब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले से ही आपको इन सब तरह के नेगेटिविटीज से पार करना जरूरी है। इंडिपेंडेंट लक लाइन भी चली है जो फॉरेन के द्वारा लक देती है, बहुत अच्छा। सडन गेन, प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन भी मौजूद है आपके पाम में। इस तरह के ट्राइडेंट के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जीवन में सभी तरह की निभा सकने में सक्षम रहेंगे। वर्ल्ड टूर इसलिए कहा गया कि जब बाहर की तरफ रेखाएं लगातार निकलते जाती है तो नए नए जगह पर ट्रैवलिंग कराती है। चंद्रमा पे जब स्क्वायर का साइन आ जाता है तो इस कंडीशन में फॉरेन से रिलेटेड लाभ मिलता है, लोगों से भी लाभ मिलता है, पब्लिक के रिगार्डिंग किसी भी तरह के सर्विस से लाभ मिलता है। और यह कारक है चंद्रमा मन का। तो मन जितना अच्छा रहेगा, मन के अंदर जिस तरह की बातें रहेगी, जिस तरीके का इमेजिनेशन रहेगा, उस तरीके का आउटर वर्ल्ड हो जाएगा। यानी जैसा इनर वर्ल्ड वैसा आउटर वर्ल्ड। ये प्रिकॉशन देता है कि आप जैसा सोचेंगे, जैसी नियत रखेंगे, जैसा अपने काल्पनिक दुनिया रखेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में जितनी अच्छी सोच नियत हो सकती है रखनी चाहिए। और वैसे भी पाम इंडिकेट कर रहा है कि आप पॉजिटिव ही रहे हैं, तो इसलिए आपको आपकी क्षमता से ज्यादा ही परमात्मा देने वाले भी रहेंगे। प्रॉपर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। ये पैसा अच्छा देता है, ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अच्छी देता है और इच्छा पूर्ति के योग भी हथेली में मौजूद है। अब इसके अलावा जितनी भी हम रेखा देख रहे हैं ये यहाँ पर आपकी ये सब बाधा रेखा होती है जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वरी और लक में एफ्लिक्शन के कारण लेट लतीफी काम में देती है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में खत्म होती हुई दिखाई दी है प्रॉपरली 54 के आसपास से। और इन सब का जो मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ में रहा है वो मिड 36 से लेकर के 43 के एज के अतिरिक्त में दिखाई दिया है। और लेफ्ट हैंड यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर देती है। सन लाइन पर स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों बना हुआ है जो कुल दीपक भी बनाता है या घर परिवार में सर्वाधिक समृद्धि, उन्नति देता है। और उल्टा फिश सिंबल का साइन है जो अगेन विपरीत राज्यों को निर्मित करता है। और इस कंडीशन में अपने एफर्ट्स के द्वारा, मेहनत कर्म के द्वारा अनएक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस पाना और एट द एंड जो चीज जीवन में गई है वो खुद आगे से चल करके भी आना। इसीलिए इसे विपरीत राज्यों के अतिरिक्त देखा जाता है। कोई भी चीज की कमी, खासकर लक में कोई कमी नहीं देती। चंद्रमा पे नेगेटिव साइंस आ रहे हैं क्रॉस के लेफ्ट पाम में,
तो अंदर से डर, भय, चिंता खोने जैसी, डर, रेस्टलेसनेस जैसी चीजें ये दे रहा है, तो इसको ठीक करना यहाँ पर जरूरी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।